वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे 37वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन, पैरा एशियन गेम 2023 में कृष्णा नागर के पदक और राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई आर्थिक समीक्षा 2022-23 पूरी डिटेल पढ़ेंगे। सड़कों से संबंधित राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा पढ़ेंगे। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। आज सुबह 7 बजे आपको नानक क्लासेस शिव सर पर अक्टूबर महीने की मंथली वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास मिली है, तो उस क्लास को जरूर देख लें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले राजस्थान या कहें हम भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, हमारे भारत की गृह मंत्री, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा पैरा एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने टोटल 111 पदक जीते। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निकेत जांगिड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, भारोत्तोलन। 27 और 28 अक्टूबर 2023 को राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कहां किया गया, कोटा में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस टीम की निशानेबाज जिन्होंने अनंतजीत सिंह नरूका के साथ मिलकर शॉटगन मिक्स डबल में स्वर्ण पदक जीता, दर्शना राठौड़। और वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद होने का अनुमान है, 5.18। और अर्थव्यवस्था की बात है तो रोज डेली शाम को 8 बजे आपको एक इकोनॉमिक्स से संबंधित पार्ट का वीडियो दिया जा रहा है, आप जरूर देखें। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है, विश्व बैंक। और राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ये 5, 6 और 7 तीनों आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम है उस पर मिल गई, और इसका टेस्ट आपको वार्षिक करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2023 इसके अंदर प्राप्त हो चुका है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेल में, और राष्ट्रीय खेल कहां हो रहे हैं, गोवा में, झुंझुनू के खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। देखो, वैसे तो 500 प्लस का दल राजस्थान का गया हुआ है राष्ट्रीय खेल में, हम सारी चीजें याद नहीं कर पाते, लेकिन जहां जहां स्वर्ण पदक की बात है वहां जरूर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। डेली क्लास में कुछ खिलाड़ियों की चर्चा करते रहेंगे ताकि ध्यान में आता रहे। तो 37वें राष्ट्रीय खेल में झुंझुनू के खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तलवारबाजी में। और ये खिलाड़ी वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बधाई संदेश दिया गया, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ज्यादातर वो पूछे जाते हैं जो चर्चा में होते हैं। तो 37वें राष्ट्रीय खेल में झुंझुनू के खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तलवारबाजी में। किसमें, तलवारबाजी में। यह है झुंझुनू के सुनील जाखड़। तो सोनारी गांव झुंझुनू निवासी सुनील जाखड़ ने 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता। कल हमने पढ़ा था निकेत जांगिड़ ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था, और एक खिलाड़ी अदिति ने पेनिक सिलाट में स्वर्ण पदक जीता। तो ये कुछ खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, हालांकि बहुत सारे खिलाड़ी कांस्य रजत पदक भी जीत रहे हैं, तो उनकी एक साथ हम चर्चा करते रहेंगे। दूसरा प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेल में गोवा में राजस्थान पुरुष फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता। अब 37वें, अब बात बास्केटबॉल की आई है पूरे खेल की, तो गोवा में राजस्थान पुरुष, अब देखो अपने राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है जो 1948 में घोषित हुआ था। तो जाहिर सी बात है हमारी राज्य खेल के अंदर अगर टीम जीतती है, यानी 3x3 रिले के अंदर बास्केटबॉल टीम में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता, इसको भी याद रखना। तो बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण। अगला देखो, पैरा एशिया गेम 2023 में नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वृत्ति जैन का संबंध किस खेल से है जी। पैरा एशियन गेम चीन के होंगजाऊ के अंदर हुआ। इसमें नेत्रहीन, क्योंकि पैरा खिलाड़ी है तो नेत्रहीन महिला
महिला ग्रुप थी उस प्रतियोगिता के अंदर, उस प्रतियोगिता में शामिल थी कौन? वृत्ति जैन का संबंध किस खेल से है? तो वो शतरंज। किससे? शतरंज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इनको स्पेशल बधाई दी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरा खिलाड़ी है और हमारे देश के लिए पदक लाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चीन के हांगझोउ में आयोजित पैरा एशियन गेम 2023 शतरंज नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में भारत ने कांस्य पदक जीता। भारत ने क्या जीता? कांस्य पदक जीता, और इस भारतीय टीम में वो शामिल थी। तो विजेता ग्रुप में जालोर के आहोर क्षेत्र के अगवरी गांव की बेटी वृत्ति जैन भी शामिल थी। वृत्ति जैन वर्तमान में कर्नाटक में रह रही है क्योंकि उनके पिता वहां व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन है किस जिले की? जालोर जिले के आहोर क्षेत्र के अगवरी गांव की है। ये न्यूज अभी अपडेट में बनी हुई है सभी न्यूज के अंदर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा नहीं, आपको इतना याद रखना है, जालोर की वृत्ति जैन पैरा एशियन गेम के अंदर जो भारतीय टीम कांस्य पदक जीती है उसमें शामिल थी। और खेल याद रखना, शतरंज। कौन सा खेल? शतरंज। फिर पैरा एशियन गेम 2023 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रोइंग PR3 मिक्स्ड डबल सक्कल्स प्रतियोगिता में साथी खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अनीता चौधरी, क्योंकि इनको भी प्रधानमंत्री जी ने बधाई संदेश दिया है, तो जाहिर सी बात है ये न्यूज में है। तो राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रोइंग, जो नौकायन होता है ना, नौकायन, PR3 मिक्स्ड डबल सक्कल्स प्रतियोगिता में इनके साथी खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता? अनीता चौधरी। तो पैरा एशियन गेम में झुंझुनू की है अनीता चौधरी। किस जिले की है? झुंझुनू की अनीता चौधरी ने रोइंग PR3 मिक्स्ड डबल सक्कल्स प्रतियोगिता में नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। तो बात स्वर्ण पदक की है, तो जाहिर सी बात है आप जरूर इन्हें याद रखें। हालांकि इंपॉर्टेंट जैसे सुंदर सिंह गुर्जर है, रुद्रांश खंडेलवाल है, कृष्णा नागर है, अवनी लेखरा है, ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। इसका वीडियो मैंने नानक क्लासेस यूट्यूब पर दे दिया, वो जरूर देख लें। पैरा एशियन गेम 2023 में जयपुर के कृष्णा नागर ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। रजत उन्होंने जीता एकल में, जबकि मिक्स्ड डबल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। किसने? कृष्णा नागर। जाहिर सी बात है ये चर्चा में रहते हैं। तो जयपुर के कृष्णा नागर कैटेगरी है इनकी SH6। कौन सी? SH6। जब बात आए कि रुद्रांश खंडेलवाल की है रुद्रांश खंडेलवाल F46, जो कि सॉरी SH1 की है, और अवनी लेखरा भी SH1 की है। तो जयपुर के कृष्णा नागर ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। ये है कृष्णा नागर, खेल SH6 कैटेगरी। बस याद रखना, बैडमिंटन खेलते हैं ये, और बैडमिंटन में छक्का लगाते हैं। बैडमिंटन से ऐसे छक्का लगाते हैं ना, वो छक्का लगाते हैं। तो पैरा एशियन गेम 2023 में जयपुर के कृष्णा नागर ने SH6 कैटेगरी में एकल में रजत पदक और मिक्स्ड में कांस्य पदक जीता। और 2021 में कृष्णा नागर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि 2021 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ 2020 में, इन्होंने बैडमिंटन की SH6 कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए वहां से कृष्णा नागर चर्चा में आ गए। तो जयपुर के हैं, और कौन सा खेल? बैडमिंटन। अब हम चर्चा करेंगे 2 प्रश्न आर्थिक समीक्षा के, जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई, यानी आर्थिक समीक्षा 2022-23 जब बजट घोषित होता है उसके साथ ही आर्थिक समीक्षा आ जाती है। वैसे रोज शाम को 8 बजे कल से मैंने स्टार्ट कर दी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल है वैसे तो, बाकी सबके लिए काम किया है। कल मैंने राजस्थान के अंदर जो परियोजनाएं चल रही है बाह्य संस्था के प्रयोग से, जैसे विश्व बैंक, ADB, NDB, उनके सहयोग से पूरा वीडियो दिया, जरूर उसको देख लेना। बाकी यहाँ पे अपने अपडेट हो रहे हैं। तो मार्च 2022 तक का आंकड़ा आया है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में, कि राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 2,78,813 किलोमीटर। 2,78,813 किलोमीटर। तो राज्य आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2022 तक राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई है वो 2,78,813.23 किलोमीटर है, जो कि वर्ष 1949 में सड़कों की लंबाई सिर्फ 13,553 किलोमीटर थी। 31 मार्च 2022 तक राज्य में विभिन्न सड़कों की लंबाई, राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है 10,618 किलोमीटर है, राज्य उच्च मार्ग है 17,237 किलोमीटर है, मुख्य जिला सड़क है 13,270 किलोमीटर है, और अन्य जिला सड़क है 51,224 किलोमीटर। ग्रामीण सड़क है 1,86,762 किलोमीटर।
राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 गांव है और दिसंबर 2022 तक 38,239 गांवों को जोड़ दिया गया है सड़कों से, जो कि कुल गांव का 89.39%। याद रखना, कुल गांव के कितने प्रतिशत गांव है वो सड़कों से जुड़ चुके हैं, तो 89.39%। कितने? 89.39% जुड़ चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 गांव हैं, जिनमें से 38,239 गांवों को जोड़ा जा चुका है। तो ये आने वाले परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशल आपको यहाँ दे दिया। एक और प्रश्न, राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, तो राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर। कितना? 81.47 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों का घनत्व है। अब देख लो पूरी डिटेल। राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व 81.47 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर सड़कों का घनत्व देखें तो 165.23 किलोमीटर, यानी आधा ही है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम पूछे, प्रथम द्वितीय और तृतीय किसके सहयोग से वित्त पोषित है? एडीबी, एशिया विकास बैंक। जब अपने को क्या करना है? निवेश करना है, तब तो हम एडीबी के पास जा रहे हैं। जब हमें विकास करना है तो हम विश्व बैंक के साथ जा रहे हैं। दोनों चीजें याद रखना, और दोनों ये प्रश्न आरएस प्री के अंदर सीधा सीधा पूछा गया था। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम प्रथम और द्वितीय चरण है वो विश्व बैंक के पोषित है, जबकि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम द्वितीय तृतीय ये एडीबी, एशिया विकास बैंक। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, जबकि विश्व बैंक का वाशिंगटन में है। अब देखो आर्थिक समीक्षा कुछ एक्सप्रेसवे की बात कर रही है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दिल्ली और बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में कुल 374 किलोमीटर लंबाई में 15,867.35 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया जाना है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अब यहां से प्रश्न आपके पेपर में क्या आता है? यहां से यह पूछा जाता है कि दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है? नहीं गुजरता। तो राजस्थान में अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में गुजरता है। एक और एक्सप्रेसवे देखो, संग्रिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये प्रश्न अब की बार रीट लेवल 2 के एसएसटी वाले पेपर में आया था कि संग्रिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता, तो यहां से प्रश्न उठाया गया। तो राजस्थान में 637 किलोमीटर लंबाई में 13,685.87 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया जाना है। अब इसमें जिला देखो, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। और जब रीट लेवल 2 में प्रश्न आया था तो उसने ये कहा था कि संग्रिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता, और उसमें ऑप्शन था जैसलमेर। उसमें जैसलमेर 3 के बाद चौथा ऑप्शन था। तो ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके जिले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नानक क्लासेस शिव सर पर आपको क्विज शाम को मिल जाती है, लिंक मिल जाता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आप निरंतर अध्ययन कर पाओ। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पैरा एशियन गेम 2023 में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था लंबी कूद। इसका लंबी कूद। और आपको बता देता हूँ इसी क्लास का शाम को 8 बजे नानक क्लासेस पर रिवीजन मिलता है, वो रिवीजन जरूर देखा करो। क्वेश्चन फॉर यू, अब जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पैरा एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 29, 31, 51, 111। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? दुर्गाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। तिल चौथ, संकट चौथ मनाई जाती है माघ कृष्ण चौथ को। तुलसी एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण एकादशी को। करवा चौथ का पर्व आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, और महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। ठीक है, ये पांचों बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे। अब 5 वो क्वेश्चन जो रात 9 बजे की क्लास थी, कल 9 बजे की क्लास में मुस्लिम, जैन, सिंधी, ईसाई, बौद्ध धर्म, सिख धर्म सभी से संबंधित आपको वीडियो दिया था, क्योंकि 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। 6 बजे टेस्ट और 9 बजे आपको व्याख्या मिल जाती है। तो कल जो प्रश्न दिए थे उनमें से 5 प्रश्न आपको फिर उपलब्ध हो रहे हैं, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? महावीर जयंती कब मनाते हैं?
अजमेर में उर्स का मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? और बौद्ध बौद्ध पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा किस माह में बनाई जाती है? गुरु गोविंद जयंती कब मनाई जाती है? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं, सही बढ़िया तरीके से देख के, नहीं पता तो भी देख के देने हैं। ये आपका गृह कार्य होता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से किया करो, निरंतर अध्ययन करो, ये क्लास डेली लिया करो। रिवीजन शाम को 8 बजे आपको नानक क्लासेस पर मिल जाता है। बाकी नानक क्लासेज ऐप में एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप निरंतर अध्ययन करो। भर्तियों का दौर वापस जनवरी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने जिले बने हैं जिन्हों के लिए एलडीसी चाहिए, ठीक है। टीचर चाहिए, कांस्टेबल चाहिए, हर प्रकार के विभाग में भर्ती आएगी। बस आप तैयारी करते रहो, शानदार तरीके से रीट आएगी, कॉलेज व्याख्याता का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, हर प्रकार की भर्ती आएगी। बस आप तैयारी करो। ये चुनाव है नवंबर और दिसंबर में सरकार बन जाएगी, वापस जनवरी से दौर शुरू हो जाएगा। बस आप मेहनत करते जाओ, वक्त बिल्कुल भी आपके पास नहीं है, वक्त जाया नहीं करना। मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।